नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया जा रहा था, जिसका सेकंड क्वेश्चन था और खंड 1 और 2 हल कर दिया गया था। तीसरा खंड आपके लिए असाइनमेंट था कि संख्याएं 336 और 54 का HCF तथा LCM ज्ञात करके कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इस खंड को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। यहाँ रफ वर्क है। इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकन्ने 2, यहाँ पर शेषफल 1 बन जाएगा 13, 2 छंग 12, शेषफल 1 बन जाएगा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2। अब यहाँ पर इकाई का अंक 2 नहीं है, इसलिए दूसरे 3 से कोशिश करते हैं। तो 3 सत्ते 21 और 7 कन्ने 7। 336 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं से ही हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अब 54 की बारी है। इकाई का अंक 4 है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर एक शेषफल 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर 3 से भाग जाएगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकन्ने 3। ठीक है। अब 336 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए 336 के एक से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या है आप कमेंट करके बताइए। दूसरा आपको यह भी बताना है कि 336 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यह कौन सी प्रमेय पर आधारित है, किस प्रमेय पर आधारित है, प्रमेय का नाम आप कमेंट करके बताइए। तो अब फिर आप देखिए यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया हुआ, इसलिए 2 की घात 4। और 3 एक ही बार है, 3 की घात 1, 7 एक बार है, 7 की घात 1। इसी प्रकार 54 को भी जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब देखिए 2 एक बार आया हुआ है और 3 3 बार आया हुआ है। ठीक। अब हम HCF की तरफ बढ़ते हैं। HCF जिनका निकालना है उन्हें ब्रैकेट के अंदर भी राइट कर लेते हैं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है। तो HCF में उन्हीं अभाज्य गुणनखंड को लिया जाएगा जो कि उभयनिष्ठ होंगे, यानी कि जो कि दोनों संख्याओं में उपस्थित होंगे। जो दोनों संख्याओं में शामिल हों उन्हीं अभाज्य गुणनखंड को लेना है और उनकी न्यूनतम संख्या को। तो अब देखिए 336 और 54 दोनों में 2 प्रेजेंट है, दोनों में क्या है 2 है, लेकिन न्यूनतम इसमें है, इसमें 2 की घात 4 है, यानी कि 2 4 बार है, जबकि इसमें 2 एक ही बार है। तो यहाँ पर लेना है 2, और दोनों में 3 तो है लेकिन न्यूनतम 3 यहाँ पर है। ठीक। 7 336 में है लेकिन यहाँ पर नहीं, इसलिए नहीं लेना है। तो 2 तिहाई 6। जब 2 की घात 1 है तो घात को लिखा भी सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक। अब आप बढ़िए LCM की ओर। ठीक है। तो यहाँ LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड को लेना है। यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना था HCF में, यहाँ पर क्या है सभी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड को।
सभी गुणनखंड को नहीं लेना है, सभी प्रकार के। जैसे कितने प्रकार के हैं, 2 है, 3 है, 7 है, केवल 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, तो तीनों प्रकारों को लेना है, लेकिन उनकी अधिकतम संख्या को लेना है। नाम है लघुत्तम, लेकिन यहाँ पर शामिल होगा अधिकतम। ठीक, तो 2 की अधिकतम संख्या कितनी है, 4 है, तो 2 को 4 बार लेना है। मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए 2 की घात 4 गुणे, और 3 की अधिकतम संख्या कितनी है, 3, और 7 की अधिकतम संख्या कितनी है, 1। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने पर एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। ठीक, यहाँ 48 नोट कर लेते हैं, और 3 त्रिका 9, 9 सत 63। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है आपका अभीष्ट एलसीएम होगा। तो यहाँ 48 और 63 को गुणा कर लेते हैं। 3 8 24, 3 चौक 12, 12 2 14। ठीक, 6 अठे 48, 6 चौक 24, और 24 4 28। तो यहाँ पर 4 आ गया, 8 4 12, 8 1 9, 1 10, 2 1 3। ठीक है, तो एलसीएम 336 और 54 का कितना आ गया, 3024। ये है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो 2 संख्याएं थी 336 और 54, जिनका एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। ठीक, अब यहाँ पर संबंध सत्यापित करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, और साथ ही इनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल, और दोनों बराबर आ जाएगा तो सत्यापन हो जाएगा। अब दिए गए संबंध की जांच के लिए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि बोर्ड को 2 भागों में लाइन ड्रॉ करके बांट देते हैं। ठीक, अब क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54, यहाँ पर लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल गुणा करने पे आएगा, 336 को 54 से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। चार का पहाड़ा 6 के लिए 4 छंग 24, 4 3 12, 12 2 14, और 4 3 12 1 13। 5 का पहाड़ा 6 के लिए अब यहाँ पर क्रॉस कर दिया जाएगा। 5 का पहाड़ा 6 के लिए 5 6 30, और 5 3 15, 15 3 18, 5 3 15, और 1 16। जोड़ लीजिए, 4 4, 8 3 11, 6 1 7, 1 8,
और यहाँ पर 1। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 18,144। कितना है भाई? 18,144। ठीक। अब HCF और LCM का गुणनफल, HCF गुणे LCM। HCF कितना है? 6 आया हुआ है। LCM कितना है? 3024। तो गुणा कर लीजिए। 6 का पहाड़ा 4 के लिए 6 चौक 24। 6 का पहाड़ा 4 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार 6 का पहाड़ा, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दूई 14, 6 शून्य 0 और 1 यहाँ पर आ ही गया है, 6 त्रिक 18। ठीक। तो इस बार देखिए, इस बार इस प्रकार देखिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया है? 18,144। और संख्याओं का HCF तथा LCM, HCF और LCM इनका गुणनफल 18,144। तो दोनों बार गुणनफल बराबर है, तो अतः सत्यापन हो गया, है ना। जब बराबर है तो सत्यापन हो गया। आप लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हो गया भैया सत्यापन। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए